हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज आपके सामने मैं एलसीएम और एचसीएफ के वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिस क्वेश्चन में आप सभी अटक जाते हैं। कोई भी बच्चा हो, इस क्वेश्चन को आप पढ़कर देख सकते हो। पढ़ने के बाद ही आपको फील हो जाएगा यार ये वाले क्वेश्चनों में अक्सर हम परेशान रहते हैं। पर आज मैं इसका ऐसा बेस्ट तरीका बताऊंगा, ऐसी बेस्ट ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। और अगर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आता है तो इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल इनका अप होता है, पर बहुत टफ नहीं होते। पर बच्चों के समझने का नजरिया अलग होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस पे आता है, बट उससे पहले जैसे कि आपको पता है रोज रात 9 बजे इस तरह की क्लासेस लाता हूं, और साथ ही साथ संडे टू संडे 3-4 घंटे की क्लास लाता हूं, जैसा कि आपके लिए कल भी ली थी संडे को। तो हर संडे को मिलते हैं। इस बार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और कार्य की क्लास होगी। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे से बच्चों पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, जब भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं आपके सामने दो नंबर रख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक 12 और एक 15। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने दो नंबर रखे, एक 12 और 15। ठीक है, मैंने कहा इन दोनों नंबरों का एचसीएफ बताइए। मैंने कहा इन दोनों नंबरों का एचसीएफ बताइए। तो अगर आपको एचसीएफ नहीं निकालना आता तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी क्लासेस में सिखा रखा है। कभी भी दो नंबर दिए गए हों तो उनके बीच का गैप देखिए, और ये गैप अगर इसे और इसे डिवाइड कर रहा है तो यही एचसीएफ हो जाता है। बहुत प्यारी सी ट्रिक मैंने आप सभी बच्चों को बता रखी है। नहीं पता तो राहुल देसवाल मेरा नाम है, राहुल देसवाल एचसीएफ एलसीएम सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अब उसके बाद एचसीएफ आ गया। अब मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम बताइए। तो आप जब इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से तो मेरे भाई 4 आ जाएगा, और यहीं से 3 भी आ जाएगा, और यहाँ से 5 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 23 जा 60। तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। शायद आपको ये थोड़ा सा एलसीएम निकालना ना आता हो, तो यहाँ पे मैं वीडियो में एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं सिखा रहा, मैं उससे ऊपर वाली चीजें सिखा रहा हूँ जहां दिक्कत बनती है। अगर इन चीजों में दिक्कत है तो राहुल देसवाल एलसीएम डाल देना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां से मैंने देखा कि मेरे भाई इन दो नंबरों की बात करूं तो इनका एचसीएफ 3 था, एलसीएम 60 था। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि एक तरीका होता है जब भी कोई दो नंबरों की बात की जाती है, कभी भी दो नंबरों की बात की जाती है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होता है उन्हीं के एचसीएफ और उन्हीं के एलसीएम के मल्टीप्लाई के। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से निकल कर आया? तो मेरे प्यारे बच्चों आप चेक कर सकते हो, यहां मैंने दो नंबर लिए, ये दोनों नंबर एक 12 है एक 15 है। ठीक है, और इनका मुझे एचसीएफ भी पता है एलसीएम भी पता है, तो मैंने एचसीएफ रख दिया यहाँ पे 3 और एलसीएम रख दिया 60। मेरे हिसाब से ये दोनों मल्टीप्लाई बराबर हो जाएंगे, तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो नंबरों का मल्टीप्लाई उन्हीं के एचसीएफ और उन्हीं के एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो मैंने 12 और 15 की मल्टीप्लाई करी 180 आया, और 3 और 60 की मल्टीप्लाई करी तो भी 180 आया। यानी मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं और बिल्कुल सही बात मैंने आपको बताई है। यहां से हमारी ये बात तय हो गई कि जिन दो नंबरों की, किन्हीं भी दो नंबरों की बात की जाए तो उन दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लाई होता है वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जिन दो नंबरों की बात की जा रही है उनमें से एक तो मुझे पता है, दूसरी मुझे नहीं पता। अब एक जो पता है वह 130 है, जो दूसरा नहीं पता वह बी मान लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन्हीं के एलसीएम मल्टीप्लाई इन्हीं के एचसीएफ। तो यहां जब मैंने इनका एलसीएम देखा तो यह निकल कर आया 1820 मल्टीप्लाई एचसीएफ आया 26। यहाँ बराबर का साइन। अब जब सोल्व करूंगा तो 0 से 0, 13 से इसे काट दूंगा, 13 दूनी 26, यहाँ से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 जा 2 3। तो बी यानी कि दूसरी संख्या, सेकंड वैल्यू जो ढूंढ रहे थे वह 364 आ चुकी है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में फिर से बताया गया है कि एक संख्या 128 है। तो एक नंबर 128, दूसरे वाला नहीं पता। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता है ये जो भी दो नंबर रहे होंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके एलसीएम मल्टीप्लाई इनके एचसीएफ के बराबर होगा। जब हम यहाँ इन चीजों को सोल्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो देख लेते हैं, तो हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 16 से 8 पर, ठीक है, और 8 से किस पर आएगा? 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 0। तो दूसरा नंबर हमारे पास 240 आ गया, और यह मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन जब हमने देखा तो यहाँ क्या क्या रखा? दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, यदि उनमें से एक कितनी है तो दूसरी बताओ। एक और क्वेश्चन वैसा ही लेते हैं, फिर चीजें बदलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक नंबर 27 है, दूसरा पता नहीं है, परंतु अगर एक नंबर 189 है और दूसरा मुझे पता नहीं है, पर हाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इनके एलसीएम मल्टीप्लाई
एचसीएफ के। अब हमने यहाँ से जब सोल्व करना चाहा तो 27 से मेरे भाई ये 7 पे जाएगा, 7 से ये कितने पर जाएगा, 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, यानी दूसरा नंबर 297 आ गया। अगर मैं आगे जाऊं तो यहाँ पर मेरे भाई आपसे कुछ अलग पूछा है। यहाँ क्या पूछ लिया है, यहाँ इस बार हमसे एलसीएम पूछ लिया है। अब एलसीएम कैसे निकाले, अब तो गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ दोनों नंबर दिए गए हैं, पहला भी दे रखा है दूसरा भी दे रखा है, और हमें पता है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई बराबर होता है उनके एचसीएफ, एचसीएफ 27 है मल्टीप्लाई उनके एलसीएम के, बस ये आ जाएगा। ठीक है, 27 से अब ये भी चेक कराते हैं, 7 पे कटता है। ठीक है मेरे भाई, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, अगर याद ना हो तो देखो यहाँ पे काटा था, 27 से 7 पे काटा था। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई 7 9 जा 63, ठीक है, 6 7 7 जा 49, 55 का 5 हासिल 5 7 2 14 1953, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो आप आसानी से अब निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी आप कर लोगे मुझे लगता है, ये भी आप कर लोगे। अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं जो ये वाले क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। क्या दे रखा है, 44 और 264। यदि पहली संख्या 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, दूसरी संख्या में से क्या होगी। अब इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, क्वेश्चन में दो नंबरों की बात की गई है, उन दोनों में से एक भी नंबर हमें नहीं पता। अब आप एक प्यारी सी बात मुझे बताना, मैंने कहा एक नंबर है मान लीजिए 8, इसे अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 से कितने पर गया, 4 पर, यानी 2 से ये भागफल क्या है कि जिस संख्या से 8 पूरी तरह भाग हो रहा है, 8 2 से जब भाग किया गया तो कितने पर गया पूरी तरह, 4 पर। तो यहां से मुझे ये पता चला कि अगर मुझे दोबारा 8 चाहिए तो 2 और 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। यानी आप सिंपल वे में अगर इसे समझना चाहो, इतना गहराई में नहीं, तो क्वेश्चन कह रहा है कोई नंबर, कोई जो नंबर है जो हमें नहीं पता, जब उसे 2 से डिवाइड किया गया तो भागफल यानी जितने पर ये गया है 2 से, वह 44 निकल कर आया। अब 2 उधर ले जाएंगे तो एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 88। यहाँ से मुझे पहला नंबर मिल चुका है। पहला नंबर अगर 88 है तो दूसरा नंबर मैं ढूंढ सकता हूँ आगे की कहानी के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला मुझे मिल चुका है, दूसरा पता नहीं है, पर दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम 264 है, एचसीएफ 44 है। कहाँ दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये दे रखा, हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ठीक है, अब जब हम आगे जाएंगे तो आप क्या देखोगे, 44 से 2 पर कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 6, 2 2 जा 4, तो दूसरा नंबर कितना आ गया, 132। अब आप सोचोगे गुरुजी ये क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, दिक्कत आती है इस तरह के क्वेश्चन में। किस तरह के क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करो पहले एक बार यहाँ पे, हाँ इस वाले क्वेश्चन को करिए, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ आप गड़बड़ा जाओगे, आप कहोगे साला ये कैसे होगा क्वेश्चन, यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ना आपको चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। बदलाव क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स जब भी पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। देखो आप एक चीज़ याद करें, आपको मैंने एक बात सिखाई थी, क्या सिखाया था कि दो नंबर थे, एक 12 था एक 15 था। मैंने क्या कहा था, इनका एचसीएफ बताइए और इनका एलसीएम भी बताइए। तो आपने जब एचसीएफ निकाला था तो आपने क्या करा था, इन दोनों के बीच का गैप देखा था और यह जो नंबर 3 आया था यही इसका एचसीएफ हो गया था। परंतु सच्चाई क्या होती है, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं कोई भी नंबर लेता हूं और जब मैं इसे तोड़ता हूं, इसी तरह से इसे तोड़ूंगा तो एक ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ भी छुपी हुई है इसमें और यहाँ भी छुपी हुई है। कहने का मतलब है यह वैल्यू इसे भी डिवाइड कर सकती है, 3 क्यों डिवाइड कर सकता है, क्योंकि देखिए 12 को 3 क्यों डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 12 3 से मिलकर बना है और 15 भी 3 से मिलकर बना है। तो एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो तो वह दोनों को डिवाइड भी कर देगी, वही क्या होती है, एचसीएफ। तो यहाँ से इसलिए एचसीएफ 3 आया था। पर आपने एक चीज देखी कि अगर मैं देखूं कि नंबर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, नंबर बन कैसे रहा है, तो ये नंबर कैसे बना, एचसीएफ के साथ साथ इसके साथ में मल्टीप्लाई कोई नंबर था, वो 4 5 6 कुछ भी हो, यहाँ भी, यहाँ 3 का यूज हुआ है तो यहाँ भी 3 का, तो यानी एचसीएफ यहाँ भी यूज हुआ है और उसके अलावा कोई एक अलग नंबर वाई का यूज हो रहा है। यानी किसी भी नंबर को बनने के लिए एचसीएफ मल्टीप्लाई कोई अलग नंबर
और SCF मल्टीप्लाई कोई अलग नंबर चाहिए होता है अगर मुझे 2 नंबर बनाने हैं। आप ऐसा बना क्यों रहे हैं? देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का में से तथा उनका गुणनफल। में से क्या होता है मेरे भाई? आपका SCF। तो SCF कितना दे दिया है? 15। अब दोनों नंबर आपको नहीं पता तो दोनों नंबर आप कैसे बनाओगे? एक नंबर हो जाएगा 15x, आपको पता है कि भाई नंबर कैसे बनता है? SCF के साथ कोई एक अलग नंबर, और दूसरा कैसे बनेगा? SCF का यूज करके कोई अलग नंबर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर है? साथ में दे रखा है कि भाई इनका मल्टीप्लाई कितना है? 6300। बस अब इसे आप सोल्व कर देंगे। जब आप सोल्व करोगे तो 15 से इसे काट दो, 15 4 जा 60, 15 टू 30 0, 15 से इसे काट दो, 15 टू 30, 15 8 120। यहाँ से मुझे दो नंबरों का मल्टीप्लाई 28 मिल गया। अब वो नंबर ऑफ पेयर्स पूछ रहा है। अब नंबर ऑफ पेयर्स जब मेरे प्यारे बच्चों निकालते हैं तो हम ऐसी दो वैल्यू ढूंढते हैं जिन दोनों का मल्टीप्लाई 28 हो। अब 28 तो 14 टू 28 भी होता है, पर ऐसी दो नहीं ढूंढनी जिन दोनों में कुछ कॉमन हो। जैसे दो यहाँ है तो 14 में भी तो 2 छुपा हुआ है भाई, 14 भी तो 2 और 7 से मिलकर बना है। पर ऐसा ले क्यों नहीं सकते? ऐसा इसलिए नहीं लेंगे, अगर एक्स वाई 14 और 2 हुए तो 2 अगर मैं यहाँ रखता हूँ y की वैल्यू तो ये बनेगा 15 मल्टीप्लाई 2। ध्यान से देखना। और अगर 14 यहाँ लेता हूँ तो ये बनेगा 15 मल्टीप्लाई 14। अभी तक ये वो नंबर थे जिनका SCF 15 था, पर अगर ये नंबर ये और ये दो नंबर आएंगे तो ये कैसे बनाए? 15 मल्टीप्लाई 14 यानी 2 मल्टीप्लाई 7, इसे ये लिख सकते हैं। ये तो है 15 मल्टीप्लाई 2। अब ये देखो 15 मल्टीप्लाई 2 हो गया 30 मल्टीप्लाई 7, और ये हो गया सीधा 30। तो इन दोनों में कॉमन 30 हो गया दोनों नंबरों में, तो SCF तो 30 हो गया, यानी गड़बड़ हो गई। अब 30 बन कैसे गया SCF? क्योंकि ये जो 2 यहाँ था इसमें भी छुपा हुआ था, जिस वजह से इन दोनों चीजों में एक 2 कॉमन और आया। तो 15 के अलावा 2, तो 15 दूनी 30। तो ऐसा नहीं लेना, तो ये पेयर नहीं ले सकते, ऐसा कोई पेयर नहीं ले सकते। हाँ, अगर मैं इसे 7 4 जा 28 लिखूं जिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, या फिर 28 एकम 28, ऐसे दो नंबर ले सकता हूं, तो यहाँ हम देखेंगे इस तरह के दो पेयर हमें नजर आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप आगे आते हो, ठीक है, तो कह रहा है इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन के अंदर SCF साफ साफ दे रखा है कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 12। तो आप कहोगे सर जो नंबर बनेंगे 12x मल्टीप्लाई 12y, दो नंबर बनेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2160 है। ठीक है, 12 से इसे काट दें, 12 1 जा 12, ठीक है, और 12 और 12 के बाद 9 और 2 11, 9 12 8 जा 96, 180 आ गया। 12 से मेरे भाई 12 में 12 5 जा 60। तो x मल्टीप्लाई वाई आपका कितना आ गया? 15 आ गया। क्या क्या ले सकते हैं मेरे भाई? 5 इंटू 3 भी हो सकता है, 5 3 15, और एक हो सकता है 15 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है। ठीक है, यही दो पेयर बन सकते हैं और कोई पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा, यानी कि कितने पेयर बन जाएंगे? यहाँ पे 2 पेयर बन जाएंगे। अभी तक तो आपके लिए चीजें ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी आपके साथ दिक्कत होगी, यहाँ पे नंबर ही ढूंढने को कह दिया, पेयर नहीं पूछा, नंबर ढूंढने को कह दिया। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। आप क्या देखोगे भाई? SCF कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 37। तो आपको पता है एक नंबर 37x होगा और दूसरा कितना होगा? 37y होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्वेश्चन कह रहा है 4107 है। 37 से कितने पर जाएगा? 111 पर, और 37 से कितने पर जाएगा? 3 पर। तो x मल्टीप्लाई y कितना आ गया मेरे भाई? 3। अब आप क्या कर सकते हो, जब इसके पेयर तोड़ोगे तो 3 इंटू 1 ही बनेगा। अब आपको पता है कि मेरे भाई एक नंबर 37x है और एक 37y। यह है क्या? x और y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 37 आ गया। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ग्रेटर नंबर इज, इन दोनों में से बड़े वाला। तो जब मैं यहाँ 3 पुट करूंगा तो 37 मल्टीप्लाई 3 हमारा 111 आ जाएगा, और बड़े वाला नंबर 111 हमारा आंसर हो जाएगा। पर यहाँ तक चीज़ें फिर भी ठीक थी। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चा और परेशान हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई? इस क्वेश्चन में आपको दो संख्याओं का मैसे व लैसे दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे भाई SCF कितना है? 16। तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे? 16x मल्टीप्लाई 16y, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है? LCM मल्टीप्लाई SCF के, यानी 16 मल्टीप्लाई 192 के। 16 से तो 16 कट गया, 16 जा 16, 16 टू 32, ठीक है। तो x इंटू वाई कितना आ गया? 12। अब देखिए कितनी दिक्कतें आएंगी आपके सामने। होने को तो 6 मल्टीप्लाई 2 भी होता है, पर मैंने क्या कहा था मेरे भाई, इस 6 में 2 छुपा हुआ है, तो ऐसा पेयर नहीं ले सकते, नहीं तो SCF जो होगा हमारा गड़बड़ा जाएगा। जब हमारे को SCF 16 दे रखा है तो हमें इस तरह का लेकर चलना है, हर बार SCF 16 ही आए, तो ये तो नहीं ले सकते। फिर 3 चौक 12 ये ले सकते हैं मेरे भाई, और एक 12 एकम 12, ये दो पेयरों का यूज़ किया जा सकता है। पर जब मैं अगर इस पेयर का यूज़ करता हूँ
तो जब मैं 16x मल्टीप्लाई 16y में इस पेयर का यूज करता हूँ, इस पेयर का मतलब x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 1 मानता हूँ, तो x की वैल्यू जब 12 रखूंगा तो 16 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 192, और यहाँ से आ जाएगा 16 एकम 16, दो नंबर आ गए। पर क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि ये जो दोनों नंबर हैं ये 55 और 112 के बीच होने चाहिए, ना तो ये 55 और 112 के बीच है, ना ही ये है, यानी ये वाला पेयर बिल्कुल सरासर हमारा गलत है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस पेयर को गलत कर देंगे। अब हम इस पेयर पर आएंगे, तो इस पेयर के हिसाब से 16 मल्टीप्लाई 3 और 16 मल्टीप्लाई 4, तो 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64। अब क्वेश्चन कह रहा है जो संख्या ढूंढनी है वो 55 से 112 के बीच में है, तो ये तो है नहीं, ये वाली है 64, तो ये हमारा आंसर। मजा आया कि नहीं आया? मुझे पता है हर किसी को मजा आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ इस संडे को गजब सी क्लास आ रही है, सभी बच्चे बने रहेंगे इस टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास में, भयंकर सी होगी रात 9 बजे, बहुत मजा आएगा आपको। और साथ ही साथ मेरे भाई रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है, और फिजिक्स वाली ऐप पर मेरा एक बैच भी चल रहा है जो 599 का, सिर्फ और सिर्फ 599 का। तो इस बैच में जुड़कर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हो, तो इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो, बहुत भयंकर सा बैच है। ठीक है गाइस, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों रोज रात 9 बजे मिलना ना भूले, और ऐसी क्लासेस कैसी लगती है एक बार कमेंट करके और अपने दोस्तों से जरूर पूछे कैसा मजा आया। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ, बाय।